नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवरात्रों के मौके पर मंगलवार को पंचकुला स्थित चंडी माता मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने माता का आशीर्वाद लेते हुए हरियाणा वासियों को नवरात्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि माता रानी की कृपा से प्रदेश विकास की गति पर तेजी से अग्रसर है और इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने यज्ञशाला पहुंचकर हवन यज्ञ में शिरकत भी की है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि आहुति डालते हुए भी नजर आए। इस अवसर पर पंचकुला के कालका के विधायक शक्ति रानी शर्मा, महापौर कुलभूषण गोयल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि कल मुझे मां मनसा देवी के चरणों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चैत्र नवरात्रों का ये शुभ आरंभ हुआ था और आज मां चंडी के चरणों में आने का मुझे अवसर मिला है। मैं पूरे प्रदेशवासियों, देशवासियों को मां दुर्गा के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मां चंडी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रदेश का हर व्यक्ति स्वस्थ, उत्तम और विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर जाए, ऐसी मैं मां चंडी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। कल देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो अग्रोहा धाम में आए थे, जहां पर उन्होंने डॉक्टरों के लिए, बेटियों के लिए एक अलग हॉस्टल का शिलान्यास किया है, आईसीयू का किया है और महाराजा अग्रसेन जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। हम सब के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि महाराजा अग्रसेन जी जिन्होंने एक रास्ता दिखाया, उस प्रतिमा से वहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी जो स्थापित हुए हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। गुरुग्राम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने भी कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पेश किया गया पहला बजट उनके 38 साल के राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बजट है, जिसे हरियाणा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। साल 1966 में जब हरियाणा बना तब प्रदेश का बजट 650 करोड़ था, जो कि नायब सरकार में अब 2,05,000 करोड़ के नए कीर्तिमान को छू रहा है। और अब की बार जो पेश हुआ वो 2,05,000 करोड़ रुपए का। तो आप सोचिए, और जब मनोहर लाल जी की पहली टर्म में हरियाणा की सरकार ने, नायब सैनी जी ने अपना पहला बजट पेश किया, बहुत सी आलोचनाएं लोग विपक्ष वाले करते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मेरे राजनीतिक जीवन की जब शुरुआत हुई तो मैं सबसे पहले 1987 में एमएलए मंत्री बना। आज साल हो गए होंगे 37-38 साल। मेरा अंदाजा है कि जब हरियाणा का बजट पेश हुआ पहला, तो 650 करोड़ रुपए का था, और अब की बार जो पेश हुआ वो 2,05,000 करोड़ रुपए का। तो आप सोचिए, और जब मनोहर लाल जी की पहली टर्म में बजट पेश हुआ और कैप्टन अभिमन्यु ने पेश किया, तो मेरा अंदाजा 1,18,000 करोड़ का पेश हुआ था। आज 2,05,000 करोड़ रुपए का हरियाणा ने बजट पेश किया। ये ठीक है कि सरकार हर काम करती है अपनी तरफ से, लेकिन इस बजट में हर तबके के लोगों को रियायत देने की कोशिश करी। बिजली निगमों पर घाटा कम करने सरकार बिजली के टैरिफ बढ़ाने पर विचार कर सकती है। इसको लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट HERC को भेजते हैं, उसके बाद में HERC बिजली के टैरिफ पर प्रस्ताव भेजता है और हमें अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।
पिछले 8 सालों में बिजली के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। बकाया बिजली बिलों को भी लेकर उन्होंने ये भी कहा कि मैं विधानसभा सत्र से पहले इस बारे में बैठक की थी। देखिए, रेट जो है बिजली के HARC पर आता है। हम अपनी फाइनेंशियल स्थिति हर बार वहाँ भेजते हैं, तो इस बार भी भेजी होगी। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 8 साल हो गए रेट बढ़े, 8 साल पहले बढ़े थे रेट। नहीं, वो जब आएगी हमारे पास तो अभी कोई आई नहीं, क्या बढ़ाया कितना बढ़ाया, जब आएगी तो फिर हम विचार करेंगे। नहीं, उनकी वसूली के लिए मैंने सारे प्रदेश के SCs की मीटिंग कॉल की थी, और फिर बीच में सेशन आ गया तो उसके कारण हमें वो उस दिन रोकनी पड़ी। तो अब दोबारा मैंने कह दिया हुआ है कि सबको बुलाओ, मैं तो एक एक का अकाउंट देखूंगा। फरीदाबाद के थाना धौज इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 25 साल के युवक की झील में डूबने से मौत हो गई है। ये घटना सिरोही गांव के पास स्थित झील की है, जहां पर बल्लभगढ़ के चावला कॉलोनी में रहने वाला रवि अपने दोस्तों के साथ में घूमने गया हुआ था। झील में नहाते समय वो गहरे पानी में चला गया और इस दौरान वो डूब गया है। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो सके हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर रवि अपने कुछ दोस्तों के साथ में सिरोही गांव के पास बनी हुई झील पर घूमने गया हुआ था। सभी ने झील में नहाने का फैसला भी किया। कुछ दोस्त झील के किनारे नहाने लगे, लेकिन रवि और एक अन्य दोस्त थोड़ा अंदर भी चले गए और इसी दौरान रवि गहराई में चला गया और डूबने लगा। ये जिनकी डेथ हो गई ये कौन है? लड़का मेरा। कहाँ गए थे ये मुझे नहीं पता, वो नहाने गए थे। वैसे कह रहे, मुझे जब कॉल आई मेरे पे कि नहाने गया था। अच्छा, मोहताबाद कौन सा मुझे नहीं पता। मतलब अब देख, हम जब गए जब मुझे पता कहाँ मोहताबाद क्या है। मैं तो ड्यूटी पे गया था। घर में बता के गए थे? नहीं, घर पे पता नहीं गया, किसी को नहीं बताया? हमें पता नहीं। शादीशुदा है, क्या करते हैं? शादीशुदा है, एक लड़का है, बहू है हमारी, सब कुछ। क्या काम करते हैं? अपना काम, किस चीज का? ये सेटिंग का काम करता था। सेटरिंग जो और दो सेटिंग लगती जो उसका डोर की जो पाइप वो सेटिंग होती है। सूचना मिली थी थाने के अंदर भाई ऐसे एक 7-8 लड़के नहाने के लिए आए हैं, जो एक लड़की डूब गया, तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची है, जो प्राइवेट गोताखोरों का इंतजाम करके डेड बॉडी को निकाला गया है। और पहले भी कई इसमें जा चुकी हैं। चारों तरफ से ये जो रास्ते हैं ये खुदवा दिए गए हैं, ड्यूटियां भी लगाई जाती हैं, लेकिन इलाका काफ़ी लंबा चौड़ा होने के कारण इधर उधर से लोग एंट्री कर जाते हैं। बल्लभगढ़ सेक्टर 64 में रहने वाले अजय सिंह से कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी हुई है और साथ ही अजय ने इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, और लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है इस पूरे मामले पर। अजय सिंह, जिन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और दिसंबर 2023 में गूगल पर कनाडा में नौकरी खोज रहे थे, और जहां पर एक कंपनी का उन्होंने फॉर्म भी भर दिया और 10,000 रुपए भी जमा करवाए हैं। इसके बाद उसी कंपनी की महिला को 3,90,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए गए, जिसके बाद कई महीनों तक कोई भी जवाब नहीं मिला है। तब अजय को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है, और जिसके बाद आपको बताते चलें कि अजय ने 21 जनवरी 2025 को मोहाली SSP ऑफिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच लगातार जारी है। मतलब एक बार भी मुझे बुला के या फेस टू फेस या कोई कैसी भी बात मेरे से अभी तक शेयर नहीं की है। मैं खुद SSP सर के ऑफिस में गया था सेक्टर 76 में, वहाँ मैंने खुद एप्लीकेशन लिख के तब दिया था मैंने। नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि पहले 1 महीना बीत गया, 1 महीने बाद मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला थोड़ा सा टाइम और लग रहा है, तो इस तरीके से कर करके 2.5-3 महीने ऐसे ही निकल गए सर। मैं गया तो कोई बता नहीं पा रही है कि गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है? उन्होंने सर मुझे ये बोला कि पहले हमने 4 बंदों को अरेस्ट किया था, फिर 3 और करे और अभी 4 और करे हैं, तो टोटल 11 बंदे अरेस्ट हो चुके हैं। उन्होंने इस तरीके से बताया है।
पंजाब की सीमा के साथ में लगते हुए हरियाणा के फतेहाबाद के गांव में धड़ल्ले से बिक रहा है और नशा चिट्टे जैसे नशे की गिरफ्त में है। युवा अपनी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं और रतिया के गांव नंगल में नशा जो है वो माफिया की तरह से बेखौफ बेचा भी जा रहा है। नशा गांव की चंद दूरी के पास में पुलिस चौकी होने के बावजूद भी नशा माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। गांव के लोगों ने अपने बच्चों को नशे से बचाने के लिए गांव में महापंचायत की है। पंचायत में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और इस दौरान गांव के लोगों ने बिक रहे चिट्टे जैसे नशे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। साथ ही पुलिस पर कई तरह के सवालिया निशान भी खड़े किए हैं और सब कुछ जानकर भी पुलिस अनजान बनी हुई है। सारा नगर विचार करूगा, पुलिस प्रशासन को जाना ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਵੀ करावांगे और बच्चों को दाखिल भी करावे, साडे बच्चे मरना, ये बेनती है जी। बॉर्डर एरिया पंजाब में बार बार अलग अलग जगह पर नाकाबंदी की जाती है और नाकाबंदी के दौरान हर व्यक्ति को चेक किया जाता है और कोई संदिग्ध हो तो उससे गहनता से पूछताछ की जाती है। थाने में जो भी कोई शिकायत प्राप्त होती है या कोई मेरे को कोई सूचित करता है, यदि ऐसी कोई बात है तो मैं खुद जाके ग्राम पंचायत व आम व्यक्तियों की इकट्ठे करके उनका निपटान करेंगे और जो नशा बेचता है नंगल गांव में या जहां भी बेचता है उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करके अंदर भेजेंगे। और यदि कोई बच्चा नशे से ग्रसित है तो उनका नशा छुड़वाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और आम जनता का सहयोग इसमें अति जरूरी है। पिहोवा के गड़ी सिंघा गांव में एक एनआरआई के घर पर हुई बड़ी चोरी के मामले में पुलिस की सुस्त कार्य प्रणाली को लेकर ग्रामीणों में काफी ज्यादा रोष है। मंगलवार को आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने एसपी से मुलाकात कर तेज कार्रवाई की मांग की है और साथ ही 13 फरवरी को जब पीड़ित एनआरआई परिवार घर पर नहीं था तब अज्ञात चोर चारदीवारी फांदकर घर में घुसे और दरवाजों के ताले तोड़कर लाखों की नकदी और गहने लेकर फरार हो गए हैं। साथ ही घर लौटने पर पीड़ित ने जब भीतर का हाल देखा तो उनके होश उड़ गए। घर में रखे हुए 1100 कनाडाई डॉलर यानी कि 67,000 रुपए और 10 तोले से भी ज्यादा सोना गायब था। पीड़ित ने पुलिस को मामले की सूचना दी लेकिन अभी तक चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला पिहोवा से सामने आया है, जहां पर एनआरआई पर परिवार के घर पर चोरी का ये पूरा मामला सामने आया। दरअसल परिवार घर पर मौजूद नहीं था, जिस दौरान पुलिस की कार्यशैली पर भी यहां पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि चोरी का मामला सामने आया जहां पर कनाडाई जो रुपए हैं वो गायब हो गए हैं, जो कि कुल 67,000 रुपए बताए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि चोर घर का रखा हुआ गहना, सोने चांदी का सामान भी उठा कर ले गए हैं। महेंद्रगढ़ जिले में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। आरटीओ और माइनिंग विभाग के साथ में मिलकर की गई इस छापेमारी में 14 ओवरलोड डंपर और अवैध रूप से बजरी से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इन पर करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही यातायात निरीक्षक बाबूलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ये संयुक्त कार्रवाई सीएम फ्लाइंग टीम के साथ में मिलकर की गई है। साथ ही प्रशासन ने दोहराया कि ओवरलोडिंग और अवैध खनन को रोकने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।
इस पूरे मामले पर जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि महेंद्रगढ़ जिला प्रशासन इस प्रकार की किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रशासन की तरफ से मैसेज यही है कि इस तरह की चीज़ें प्रशासन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टॉलरेट नहीं करेगा। तो उनसे भी गुजारिश है कि ओवरलोड वाहन ना चलाएं और जहां भी इस तरह का कोई केस मिलता है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। ये ओवरलोडिंग के चालान और माइनिंग के खरीदे हैं जी। सीएम फ्लाइंग और सीआईडी के साथ मिलकर ज्वाइंट चेकिंग की है। उसमें करीब 4.25 लाख के करीब चालान जुर्माना किया है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास गलत तरीके से चला रहा था, इसलिए उसका चालान किया। महेंद्रगढ़ में 15-20 बसों के चालान किए जिनके टैक्स वगैरह नहीं थे, गवर्नमेंट नहीं थे। नारनौल से है, जहां पर शहर के सरकारी हॉस्पिटल के बाहर एक अस्थायी गौशाला का निर्माण किया गया है, जिसके कारण सड़क पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिसको लेकर बार एसोसिएशन ने नगर पालिका के सचिव और चेयरमैन को ज्ञापन सौंपकर अस्थायी गौशाला को गौशाला में शिफ्ट करने की मांग की है। बाहर जो पशुओं का जमावड़ा बना रहता है उसमें काफ़ी लोग, वहाँ लोगों का निकलना बिल्कुल बेहाल हो चुका है। वहाँ मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको चोटें लग चुकी हैं और 2-3 बार तो मेरे भी चोटें लग चुकी हैं। हमारे बार एसोसिएशन के प्रधान है, ये भी वहाँ बाल बच्चे हैं और काफ़ी पत्रकार भी हैं जो काफ़ी बाल बच्चे हैं। और वहाँ वे पशु हैं जो लड़ते लड़ते कई बार हॉस्पिटल में भी घुस जाते हैं और हमारे तहसील परिसर में भी घुस जाते हैं। वहाँ पर जो ये नंदीशाला खुली है उन गायों को और कहीं शिफ्ट किया जाए ताकि वहाँ आने जाने वाले लोगों को मतलब सुविधा का मिल सके। ये बार एसोसिएशन की तरफ से ज्ञापन आया है। आवारा जो पशु हैं नंदीशाला है इधर अस्पताल के पास, तो है वो बिल्कुल एक न्यूसेंस इशू है, तो उस पर हमका संभव जितना होगा जल्द से जल्द उसको शिफ्ट करने का कोशिश करेंगे। हमारे को ज्ञापन दिया है जो पशु है नहीं, जो सरकारी अस्पताल के पास जो बिल्डिंग है गौशाला, इसको शिफ्ट करने के बारे में हम कमेटी से पहले मिल भी चुका हूँ, संदीप जी से और एक 2 के मेंबरों से कहा अभी बात करके इसका मिलजुल के सारे समाधान करेंगे, गौशाला में शिफ्ट करा दें। जितने भी शहर में हमारा पशु है एक में तो सारे को गौशाला में करवा दिए। फतेहाबाद जिले के गांव भिरडाना में आपको बताते चले कि मंगलवार को पेयजल समस्या झेल रहे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने जल घर में जाकर कर्मचारियों और पब्लिक हेल्थ विभाग के खिलाफ गुस्साए लोगों ने जलघर की 60 फीट से भी ऊंची टंकी पर चढ़कर रोष व्यक्त किया है। सूचना पाकर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कभी 3 दिन तो कभी 4 दिन तक पेयजल सप्लाई दी जा रही है और जलघर का टैंक भरा हुआ है, फिर भी ग्रामीणों को पेयजल की परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसी को टैंकर मंगवाकर पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। NHI की तरफ से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते डेली सफर करने वाले लोगों की जेब पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। और जब इसी को लेकर ज़्यादा जानकारी के लिए टोल टैक्स के मैनेजर से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से ये जो रेट हैं वो बढ़ाए गए हैं, जिससे लोगों को डेली सफर करने में अब ज़्यादा टोल टैक्स देना पड़ेगा। कोई जानकारी देते हुए टोल टैक्स के मैनेजर ने बताया कि टोल टैक्स के आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे में जिन लोगों के पास बनाए गए हैं उन लोगों को ही मैसेज दिया गया है, वो भी अपना पास दोबारा बनवा सकते हैं, क्योंकि फरीदाबाद पहले से ही टोल टैक्स से गिरा हुआ है और ऐसे में टोल टैक्स के रेट बढ़ जाने से आम जन पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा जो टोल है ये NH-19 है, ये भारत सरकार के अंदर आता है, ठीक है। और हमारा जो कंसेशनर है वो हमारा क्यू हाईवे है, इसका पूरे रोड का देख रेख करना है या अपना कंस्ट्रक्शन करना, मेंटेनेंस करना है, वो सारा उनका काम है।
ठीक है। अभी जो 1 अप्रैल 2025 से मध्यरात्रि से हमारे कुछ टोल रेट में इफाजा हुआ है, वो और एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हुआ है और वो एवरी ईयर होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमने पहले से ही सब लोगों को अवेयरनेस किया हुआ है। हमने न्यूज़पेपर में भी दे दिया 3 से 4 दिन पहले, तो लोकल न्यूज़ में भी दिया है और नेशनल न्यूज़ में भी दिया है। फरीदाबाद सैनिक कॉलोनी रोड पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चलें कि पूरे फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो नगर निगम की टीम लगातार धरातल पर काम करती हुई दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में फरीदाबाद सैनिक अवैध कब्जे और अतिक्रमण को कॉलोनी में नगर निगम का तोड़फोड़ का दस्ता पहुंचा। जब तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही थी तो कुछ लोगों ने नगर निगम की कार्रवाई में रोकथाम करने की कोशिश की है, लेकिन मौके पर बाहरी पुलिस बल तैनात होने की वजह से जो लोग नगर निगम की कार्रवाई में बाधा डाल रहे थे उन्हें पुलिस के माध्यम से पकड़कर एक साइड कर दिया गया है, क्योंकि लगातार नगर निगम की कार्रवाई से शहर वासी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है वो भी नगर निगम की कार्रवाई से काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमको पहले बता दिया था, हम खुद हटा लेते। मतलब जब बसावट हुई थी जब किसी ने नहीं हटाया। ये गांव पंचायती जमीन थी, हमको भगाया जा रहा है। वगैरह दिया था आपको, जमीन तो रजिस्ट्री हो हमारा मना करते करते तोड़ दिया। अभी कह रहे थे नहीं तोड़ेंगे, फिर तोड़ दिया। हम हटा रहे हैं कि हटाने नहीं दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे मेहनत करके मिट्टी के बर्तन बनाते। रामनवमी के उपलक्ष्य में हिंदू एकता भगवा रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर गौ रक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी ने संबोधित किया है और सभी को इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस रैली में देश विदेश के लोग शिरकत करेंगे और रैली के लिए प्रशासन की तरफ से भी परमिशन ले ली गई है। मुख्य अतिथि होंगे मेरा सभी सनातनियों से। इस वर्ष भी हिंदू एकता भगवा रैली को लेकर बड़ा उत्साह और जोश है। यह हिंदू एकता भगवा रैली रामनवमी के उपलक्ष्य में हर बार की तरह अब की बार 9वीं रैली है, 9वीं बार। और यह रैली में देश के बड़े बड़े संत महात्मा, जूना अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और हमारे फरीदाबाद के जो प्रसिद्ध मंदिर है उनके संत महंत, सामाजिक संस्थाएं, संगठन सभी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अनेक देश, पूरे देश से क्या विदेश से भी लोग आने वाले हैं। इस रैली को लेकर हर बार की तरह प्रशासन हमें सहयोग करता है, हम उनसे सहयोग मांगते हैं और वो इस रैली को सफल बनाने में उनकी भी भूमिका रहती है। भगवा रैली 9वीं बार होने जा रही है, बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसमें नारनौद के वार्ड 2 में हरियाणा केश कला बोर्ड के चेयरमैन यशपाल ठाकुर पहुंचे। इस दौरान सेन समाज द्वारा उन्हें पगड़ी पहनाकर फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही इस मौके पर नारनौद नगर पालिका के कई वार्डों के पार्षद भी पहुंचे। साथ ही केश कला बोर्ड हरियाणा के चेयरमैन यशपाल ठाकुर ने कहा कि आज नारनौद में सेन समाज द्वारा एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि हम सभी समाज के लोग आपस में एक जगह पर इकट्ठा होकर एकता का परिचय देकर इस समाज में जो भी कुरीतियां हैं और बुराइयां हैं उनको दूर किया जाए। आज नारनौद की पावन धरा पर सैन समाज द्वारा एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य ये है कि हम सभी समाज के लोग आपस में इकट्ठे होकर एकता का परिचय देकर इस समाज में जो भी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं या किसी गरीब आदमी की कोई सहायता करनी है, चाहे वो एजुकेशन तौर पे हो, चाहे किसी और अन्य तौर पर हो, और या किसी गरीब की लड़की की शादी करनी हो, मतलब बहुत काफ़ी हमारे समाज के अंदर मांगे हैं और जरूरत भी है। उनका पूरा करने के लिए आज हम समाज के बीच में इकट्ठे हुए हैं और मैं
ने आपके सामने समाज के लोगों से अपनी बात रखी और समाज के लोगों ने इस बात को स्वीकार भी किया। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।